श्री शार्पनेस श्री राम भद्रा विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपं विज्ञान विश्राननबद्धदीपं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां कर्मयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं। श्रीयोगीन्द्रपदाब्जदिव्यकरुणा सम्प्राप्त दीक्षाभरं ज्ञानाब्धे परिकालदेशिकमने सञ्जातबोधोदयं भारद्वाजकुलावतीर्णवन्धं सुग्रीवदुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयो संश्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो राधे राधे श्री राधे।
श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मुद मंगलमय संत समाज, माननीय दिग्गज वृंद, हमारे सभी सहयोगी वृंद, धर्म प्राण महानुभावों, स्नेहमयी मातृशक्ति देवियों, स्नेहलु बच्चों, प्रभु की महती अनुकंपा श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आज तीसरा दिन। अभी तक आप सभी श्रीमद्भागवत में प्रथम स्कंध से लेकर तृतीय स्कंध तक की कथानकों का रसास्वादन कर चुके हैं। सभी स्कंधों का अपना अलग अलग विषय है। प्रथम स्कंध में अधिकारी निरूपण किया गया। दूसरे स्कंध में कुछ ध्यान धारणा की बातें बताई गई। तीसरे स्कंध का विषय है सर्ग। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतयः। सर्ग कहते हैं सृष्टि को। भगवान ने किस तरह इस संसार का सृजन किया, ये चर्चा का विषय है। महाराजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि मैं भी सृष्टि से संबंधित बातें सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करें। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि जिस तरह का प्रश्न तूने किया है, उसी तरह का प्रश्न प्राचीन काल में विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। मैं तुम्हें मैत्रेय और विदुर संवाद सुना देता हूँ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। राजा पुनः प्रश्न करते हैं, विदुर कौन और मैत्रेय कौन। विदुर जी की चर्चा सुनाई है कि विदुर जी बरभागी हैं जिनके घर भगवान भोजन स्वीकार किए। संत भगवंत सबके घर के भोजन स्वीकार नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका अपना एक नियम है, और नियम का पालन हो तो अच्छी बात है। नियम के अनुसार चले तो ये अच्छी बात है। सबसे सुंदर साधना भी है ये, आराधना भी। जिसके जीवन में नियम नहीं, वो कैसा? जहाँ देखी भरी पड़ा तो वहीं बिताई सारी रात, ये तो आम लोगों में देखा जाता है। संत और भगवंत के कुछ अपने नियम हैं, क्योंकि पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। भाई साधु संतों में ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं खाते। अभक्ष चीज़ जो है लहसुन प्याज, ये सब जो त्याज्य है शास्त्रों में, जिन वस्तुओं का भोग नहीं लगता वो संत भगवंत स्वीकार नहीं करते। अस्तु उनका अपना नियम है। जो साधक होगा स्वयं पाकी होगा, स्वयं बनाना और भगवान को भोग लगाना, उसके बाद जो है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। भोग लगा करके ही भगवान का प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करहि।
भक्त लोग कहते हैं कि महाराज मैं भोजन तो करता हूँ, लेकिन पहले आपको निवेदन कर देता हूँ, उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। और प्रसाद खाने से रोम रोम पवित्र हो जाता है। प्रसाद की इतनी महिमा है कि महाराज नारद जी ने अपने मुख से बार बार बखान किया है। प्रसाद अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, भगवान को अवश्य भोग लगानी चाहिए, क्योंकि जितनी खाद्य सामग्री है सब भगवान की दी हुई है। आप गेहूं नहीं बना सकते, चावल नहीं बना सकते, जो खाद्य सामग्री है आप इसका निर्माण नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास गेहूं आ जाए तो कूट पीस करके उसको खा सकते हैं, दाल आ जाए तो उबाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, चावल आ जाए उबाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, रंग बिरंगे साग सब्जी। किसी डिजाइनर ने तो बनाया नहीं इसको। एक से एक सब्जियों को आप देखें, क्या क्या सुंदर डिजाइन जो है। महाराज सब्जियों की तो कहना ही क्या। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि ऐसी सब्जी लाना जिसका संबंध राज परिवार से हो। ऐसी सब्जी लाना बाजार से जिसका संबंध राज परिवार से हो, सब्जियों का राजा। बीरबल तो बहुत होशियार था, उसने बाजार से बैगन खरीदी, बैगन नहीं होता, बैगन खरीदी और ले जा करके दिखाया। कहा ये क्या ले आया? कहा हुजूर ये राजा सब्जी। कहा क्या मतलब? कहा जैसे हुजूर के ऊपर छत्र लगा हुआ है वैसे इसके ऊपर भी छत्र लगा है। तो हुजूर राजा है, ये सब्जियों का राजा है, तो राजा को राजा सब्जी खिलाना चाहिए। पीठ थपथपाया तो बुद्धिमान है, बनाओ इसकी सब्जी कैसी बनती है? कहा हुजूर इसके कई तरीके हैं, लेकिन सबसे बढ़िया इसका भरता बनता है। भरता बहुत बढ़िया बनता है इसका। कहा तो चलो भरता ही बनाओ। तो उसने खूब बढ़िया से अग्नि में पकाया और बनाया। तो अगर बैगन ठीक ढंग से पक जाए तो बड़ा आनंद देता है। तो बढ़िया से बनाया और बादशाह खूब प्रशंसा की। सचमुच वाकई जो है राजा सब्जी है, राजा सब्जी है। कहा हुजूर आप हुजूर का आदेश जो हुआ उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। कहा ठीक। 15 दिन बाद फिर आदेश किया, बीरबल वो राजा सब्जी आज फिर बनाया जाए। उस दिन जो है वो आधा कच्चा आधा पका बैगन पकाया, लेकिन अध पका बैगन। और अध पका बैगन इतना खराब होता है महाराज खाने में। तो बना के दिया। उसने कहा बीरबल ये तो बहुत बेकार सब्जी है। कहा हुजूर तभी तो इसका नाम बैगुन है। क्या मतलब? कहा इसमें कोई गुण नहीं है, बेगुन है, इसको बेगुन कहते हैं। कहा उस दिन तो तूने बड़ी प्रशंसा की। कहा उस दिन हुजूर ने प्रशंसा की तो हमने प्रशंसा की, आज हुजूर ने निंदा की तो हमने निंदा की। तो हुजूर जैसा कहते हैं वैसा ही दास करता है। तो कहने का तात्पर्य जो है बैगन में भी एक से एक डिजाइन। ये डिजाइन किसी मनुष्य ने तो बनाया नहीं, इसके निर्माता भगवान है। और भगवान की बनाई हुई वस्तु हम भगवान को जब अर्पण कर देते हैं तो भगवान को बहुत सुख मिलता है कि हमने दिया, कम से कम हमें एक बार दिखा तो रहा। ये मानव शरीर भी भगवान की दी हुई है, ये किसी के पुरुषार्थ का फल नहीं है। मानव शरीर मानस के पंक्ति से स्पष्ट करना चाहेंगे, सुनिए और गाइए। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने, करो की करे करुणा नर देही।
बा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगारा बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगारा श्री कृष्ण गोविंद हरे करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु स्नेहि कबहु करी। पंक्ति के भाव स्पष्ट हैं। कबहुक करी करुणा नर देहि। 84 लाख योनियों में जब ये जीव भटकता रहता है मुखौटे बदल बदल करके और दिन रात कर्म करता रहता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है, महाराज एक बार मानव शरीर दे दो, एक बार मुझे मनुष्य बना करके भेजो। तब कबहुक कर। कई बार सुनने के बाद भगवान की इच्छा होती है कि चलो एक बार मनुष्य शरीर दे करके देखें तो सही क्या करता है। कबहुक करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। उसके पीछे कोई हेतु नहीं, एक स्नेह है। जीवात्मा और परमात्मा का एक सहज संबंध है, स्नेह है। वो स्नेह के कारण मानव शरीर दे दिया। मानव शरीर देने के बाद उसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों दे देता है परमात्मा। ये सब तीनों का उपयोग करोगे तो सकुशल मेरे पास वापस आ जाओगे, और कहीं ये तीनों को भूल गए तो फिर मामला बिगड़ सकता है। सब व्यवस्था करके भगवान देते हैं। जैसे माताएं बच्चों को स्कूल भेजती है तो टिफिन वगैरह सब तैयार करके दे देती है, बस में बिठा आती है और फिर समय से लेने के लिए पहुंच जाती है। परमात्मा बिल्कुल इसी तरह अपने बच्चों की व्यवस्था में लगे रहते हैं और ध्यान रखते हैं कि ये सकुशल वापस आए। लेकिन यहाँ आकर के सबसे पहले परमात्मा को भूल जाना, ये सबसे बड़ी कृतघ्नता है। 2 शब्द हैं, कृतज्ञता और कृतघ्नता। एक कृतज्ञ होना, एक कृतघ्न होना। जहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसने दिया उसी को भूल गए। तो भगवान मानव शरीर दे करके भेजते हैं कि तुम मुझे पाने का जतन करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मानव शरीर दिया है, बहुत सुंदर शरीर दिया है, और हम अगर भगवान के चरणों में इसे अर्पण कर देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। खाद्य सामग्री भगवान को निवेदन करके खाओ, भोग लगा करके खाओ, और शरीर जो है वो भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं कि ये ज्ञान का भी उपयोग कर रहा है, वैराग्य का भी उपयोग कर रहा है और भक्ति का भी उपयोग कर रहा है। ये हमारा भक्त है,
जहाँ जहाँ वो भक्त जाता है भगवान की कृपा दृष्टि उसके साथ लगी रहती है, बनी रहती है। तो इसलिए भगवान के प्रति जब आप भाव रखेंगे, पवित्रता पूर्वक जीवन जिएंगे, आपके जीवन में नियम होगा तो संत भी आपके घर भोजन स्वीकार करेंगे और भगवंत भी आपके घर भोजन स्वीकार करेंगे। महात्मा विदुर सभी तरह से पवित्र थे। भगवान को भोग लगा करके ही खाते थे, जो कुछ मिलता था भगवान को निवेदन करके खाते थे और भगवान बिना बुलाए। यही देखो सबसे ऊंचाई की बात तो ये भाई, बुलाने के बाद जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन बिना बुलाए पहुंच जाए इससे बढ़कर के सौभाग्यशाली और कोई नहीं। विदुर जी के घर भगवान बिना बुलाए पहुंच गए, विदुर जी का आतिथ्य स्वीकार किया है। विदुर जी भगवान को पहुंचाने के लिए हस्तिनापुर आए हैं, भगवान को पहुंचाया है और स्वयं तीर्थ यात्रा की ओर चले गए। यात्रा करते करते पहुंचे हैं वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम में जमुना के किनारे विदुर जी पहुंचे हैं। सोचा कि ये भगवान की लीला स्थली है, थोड़ा सा कीर्तन कर लूँ यहाँ। किनारे में बैठ कर के कीर्तन करना शुरू किया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कीर्तन करने लगे। कीर्तन का अपना एक महत्व है, कलयुग में कीर्तन का विशेष महत्व है। कीर्तन करते हुए जा रहे थे, दूसरे किनारे से भी
आवाज़ आई और दोनों आवाज़ टकराई, दोनों एक दूसरे के करीब आए, दोनों भीगे हुए संत हैं। एक तट पर विदुर जी कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो दूसरे तट से उद्धव जी की आवाज़ आ रही थी।